हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द प्रिंसिपल सर की क्लास में। छात्रों, यदि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। तो छात्रों, आपको वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। तो छात्रों, पिछली वीडियो में हमने प्रकार 4 1 से लेकर के 4 प्रकार तक को हमने सोल्व करा दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पहले प्रकार 1 को सोल्व कराया था, फिर प्रकार 2 को, फिर प्रकार 3 को और फिर प्रकार 4 को हमने सोल्व करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकार 5 को सोल्व कराएंगे। यदि नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझिए। जो जो समझाया जाता है आप अच्छे से समझिए, और जो आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में तुरंत पूछें, क्योंकि आपका पेपर का यदि आप शुरू से ही अच्छे से तैयारी करे रहेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों, ये आपका प्रकार 5 है, समसंबंध या सदृश्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी प्रकार के प्रश्न। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया समसंबंध या सदृश्यता। तो ये आपका ये हिंदी में हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एनालॉजी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपसे क्या कैसे पूछता है, चलिए वह सब कुछ यहाँ पर इसको पढ़ करके समझ लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछता है? इस प्रकार के परीक्षण में प्रश्न के बाईं ओर समस्या आकृतियों की 2 इकाइयाँ दी जाती हैं। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, समस्या आकृति में 2 इकाइयाँ दी गई हैं, आपको दी जाती हैं, जिनमें से प्रथम इकाई के 2 खंड होते हैं। तो प्रथम इकाई के 2 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में एक या एक से अधिक आकृतियाँ दी गई होती हैं, तथा दूसरी इकाई के प्रथम खंड में एक या एक से अधिक आकृतियाँ दी गई होती हैं। दूसरे खंड में प्रश्न सूचक चिन्ह बना होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरे खंड में प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, बना होता है। प्रथम 2 समस्या आकृतियों में किसी न किसी प्रकार का आपसी संबंध है। इसमें और इसमें आपसी संबंध है, इसमें और इसमें भी होना चाहिए। तो वही आपसे पूछेगा। देखिए आकृतियाँ दी गई हैं, जबकि दूसरे खंड प्रश्न सूचक बनना होता है। प्रथम 2 समस्या आकृतियों में किसी न किसी प्रकार का आपसी संबंध होता है। तुम्हें इसी संबंध को पहचान कर प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान के लिए उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करना होता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें कुछ न कुछ आपसी संबंध रहेगा, इसमें और इसमें भी वही संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपको A, B, C और D में से ढूंढ करके आंसर आपको बताना है। तो छात्रों, ये जो आपका प्रथम उदाहरण है समस्या आकृतियाँ और इधर आपकी होगी उत्तर आकृतियाँ, तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए C वाला सही होगा। ये आपको दर्शाया गया है। और क्यों सही होगा, चलिए नीचे के प्रश्नों को हम पढ़ करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, त्रिभुज है और ये वर्ग है। तो अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर ये ऐसे है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस व्याख्या को पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको हमें सोल्व करने पर कैसे इसका आंसर यही क्यों आया। ठीक है, तो उत्तर की व्याख्या। उपयुक्त प्रश्न में समस्या आकृतियों की प्रथम इकाई के प्रथम खंड में एक त्रिभुज है तथा द्वितीय खंड में एक चतुर्भुज है, अर्थात प्रथम इकाई के प्रथम खंड की आकृति की भुजाओं की तुलना में इसी इकाई के द्वितीय खंड की आकृति की भुजाओं की संख्या में एक भुजा की वृद्धि त्रिभुज से चतुर्भुज हो गई है। इसी संबंध आकृतियों की दूसरी इकाई के प्रथम द्वितीय खंड की आकृतियों में होगा, अर्थात दूसरी इकाई के प्रथम खंड में चूंकि पंचभुज तो इसकी भुजा देखिए 1 2 3 4 5।
ठीक, अब अभी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। पंचभुज 5 भुजाओं वाली आकृति है, अतः इसके द्वितीय खंड में 6 भुजाओं वाली आकृति होगा, अर्थात षष्ठभुज, जो उत्तर आकृति संख्या सी में सही है। तो इसमें देखिए त्रिभुज है, इसकी कितनी भुजाएं, 1 2 3, 3 भुजाएं। अब ये क्या होगा, चतुर्भुज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 4 भुजाएं हैं। इसके देखिए 3 भुजाएं, 1 2 3, 3 भुजाएं, 3 के बाद कितना आता है, 4 भुजाएं। अब इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5 भुजाएं। तो अब हमें 6 भुजा वाली आकृति चाहिए। तो 6 भुजा वाली आकृति इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है, आपको समझना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 भुजा है, तो ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजा, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 6 भुजा है, तो इसलिए यही आपका बिल्कुल सही होगा। जब हम डी को देखते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं हो सकता है। देखिए उत्तर में भी आपको अच्छे से दर्शाया गया है और इसमें भी आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इस प्रश्नों को ऐसे ही सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको बताना है कि कमेंट में कि कौन सा सही होगा। इसका उत्तर हम अभी आपको नहीं दिखाएंगे, आपको स्वयं से बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी द्वितीय उदाहरण, समस्या आकृति और उत्तर आकृति, इधर आपकी समस्या आकृति होगी और इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले इसका भुजा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 भुजा है, तो इसमें 1 2 3, अब इसमें 3 है, 2 5, 3 2 5, मतलब 2 बड़ा है। अगर इस साइड से देखा जाए तो 2 बढ़ रहा है, अगर इस साइड से देखा जाए तो 2 घट रहा है। मतलब भुजाएं अगर इस साइड से देखेंगे तो घट रहा है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा है, तो हमें इस साइड से 4 भुजा वाली एक चित्र चाहिए या फिर आकृति चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा। अब इसमें 1 2 3, जब इसमें 5 भुजा है तो इसमें 3 भुजा है। जब इसमें कितने भुजा है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें जब 6 भुजा है तो इसमें 4 भुजा होना चाहिए। 2 4 2 कितना होता है, 6, मतलब 2 घटा देना है। जैसे कि इसमें आप घटाए हैं तो यहाँ पे 3 भुजा हो गई हैं, उसी प्रकार से इसे भी आपको करना है। तो इसका देखिए जो सही होगा आपका 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 5 भुजा, ये नहीं हो सकता है, 4 भुजा वाली आकृति चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 2 3 4, इसके देखिए 4 भुजा हैं, इसलिए ये वाला बिल्कुल आपका सही होगा, ये इसको पूरा कर देगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके उत्तर को भी देख लेते हैं और इसे स्पष्ट तरीके से पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। उत्तर डी, उत्तर की व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न में समस्या आकृतियों के प्रथम खंड की प्रथम इकाई में 5 भुजाएं हैं, जबकि उसी खंड की दूसरी इकाई में 3 भुजाओं वाली आकृति है। इस प्रकार पहली और दूसरी इकाई में स्थित आकृतियों में 2 भुजाओं का अंतर है। चूँकि तीसरी आकृति में 6 भुजाएं हैं, इसलिए उपयुक्त संबंध के आधार पर चौथी आकृति में 4 भुजाएं होनी चाहिए। अतएव आपका विकल्प संख्या डी सही उत्तर है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी से संबंधित इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रकार 6 नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। तो छात्रों हर एक प्रकार के लिए हर एक वीडियो बनाई जा रही है, तो आपको सारे वीडियो को देख लेना है, जिससे कि आपको सारा जो आपका प्रश्न है वह क्लियर हो जाए और आपका कोई भी प्रश्न न छूटे, ठीक है। आपको देखिए जो जो पढ़ाया जा रहा है, जो जो आपको सिखाया जा रहा है, जो जो बताया जा रहा है, उसे आप देखिए, सीखिए, पढ़िए और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे को आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अभी आपका तृतीय प्रकार उदाहरण, इधर आपकी समस्या आकृतियाँ, इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 6 भुजाएं हैं, तो तीन भुजाएं इसमें है, 3 भुजाएं इसमें, तो 6 मतलब बराबर होना चाहिए। कोई भी हो, मतलब 2 इसमें देखिए 6 भुजाएं, तो इसमें भी देखिए 3 भुजा इसमें हो गया, 3 भुजा इसमें, 6 हो गया। तो अब उसी प्रकार से इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखिए 8 भुजाएं हैं।
तो मतलब 4 भुजा इस साइड होना चाहिए, 4 भुजा उस साइड होना चाहिए। तो देखिए ए में है या फिर बी में है या फिर सी में है या फिर डी में है, तो देखिए जो सही होगा आपका आंसर वह सी वाला होगा। ठीक है, सी वाला। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर में भी सी लिखा है, तो इससे नहीं मतलब है आपको। आप पहले इसको समझिए फिर बाद में इसको देखिए। तो जिस प्रकार से इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं, तो इसमें 3 भुजा इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 भुजा इसमें 3 भुजा इसमें मिला करके हो गया ये आपका। तो मतलब यही आपसी संबंध आपको पहचानना रहता है। तो छात्रों आई होप कि आपको ये जो प्रकार 5 था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। छात्रों यदि आपको जो आपको समझ में नहीं आता है इस प्रकार 5 में, वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको प्रकार 6 के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।